हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था, इवनिंग से भी थोड़ा लेट ही हो रहा था, 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम था। थोड़ा सा व्लॉग जो था वो मैंने लेट ही स्टार्ट करा था। थोड़ी कुकिंग मैंने पहले कर ली थी और थोड़ा सा अभी बचा हुआ था, तो तब से मैंने स्टार्ट करा था। गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, आलू गोभी की। थोड़ा सा आज मैं फ्राई करके बना रही थी क्योंकि पापा आ रहे हैं देहरादून से, मतलब मेरे फादर इन लॉ आने वाले थे। तो गोभी की सब्ज़ी अगर मैं नॉर्मल रेगुलर जैसी बनाती ना, फिर वो रेगुलर वाला टेस्ट आता है, तो मेरे को थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्राई करके बनाई थी। तो फ्राई करके ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है गोभी वगैरह में, और पापा को गोभी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने आलू गोभी बनाई थी। तो थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था गोभी को, हल्का सा करना होता है, जस्ट गोल्डन कलर आ जाता है ना उस पर, बस इतना सा करके। और बहुत ही लेस ऑयल में मैंने फ्राई करी थी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करी थी, मतलब डीप फ्राई जैसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर उसको ऑयल में मैंने डाला है तो वो डीप फ्राई जैसी ही हो गई। बट काफ़ी देर तक मैंने फ्राई नहीं करी थी, जस्ट ऐसे थोड़ा सा डाल के गोल्डनिश कलर आया और मैंने निकाल ली थी। उस बीच में आ गए थे मनीष, और मनीष बाहर ही थे, अपने काम वाम निपटा रहे थे। जैसे कि कोई आता है घर पे तो छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। पापा का वेट भी कर रहे थे हम लोग, क्योंकि पापा को कश्मीरी गेट से पिक करने जाना था, और छोटा मोटा जो सामान चाहिए होता है वो लेकर के आए थे। तो उनको चाय पीने की क्रेविंग हुई, और चाय में यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दी थी। दूसरी इधर वाला जो काउंटर टॉप था ना, वो फुल हो रखा था बिल्कुल सामान से, इतना भी स्पेस नहीं था उस पर कि उधर वाला जो पैन है मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ और एक साइड सब्जी बनती रहे, दूसरी साइड में चाय रख दूँ। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई को उतार करके नीचे रखा, और फिर उसी पे मैंने चाय बना दी थी। और जस्ट अभी पता चला था पापा का ना टाइम थोड़ा सा मतलब लगेगा आने में, उनका रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिला है, तो इसलिए फिर मैं रिलैक्स हो गई थी और आराम से मैं काम करने लग गई थी। इसलिए मैंने कढ़ाई भी थोड़ी सी उतार दी थी, क्योंकि गर्मा गर्म सब्जी का एकदम टेस्ट ही अलग होता है ना, उसको बार बार गर्म कर करके खाने से ना टेस्ट जो होता है वो थोड़ा मतलब कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा फिर आराम से मैं बनाने लगी, और ऑयल में मैंने फ्राई कर ली थी गोभी, और उसको फिर निकाल दिया था। और उसके साथ फिर यहाँ पे चॉपिंग शॉपिंग जो करनी होती है वो मैंने कर ली थी। चॉपिंग में मैंने अनियंस कट कर लिए थे, और टमाटो का जो नॉर्मल हम फ्राई करते हैं चीज़ों में वो कर लिया था। और जो गार्लिक वगैरह जो क्रश करके रखने होते हैं उसी को ही मैं इस पे जो बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड, उसी पे ही साइड में कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मिर्ची वगैरह मैंने कट कर दी थी। जो ऑयल इसमें बचा हुआ था बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ था, और 1 चम्मच के जितना मैंने और ऑयल लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत थोड़ा मतलब पहले से ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था। और जैसे गोभी वगैरह फ्राई हुई तो उसमें बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब आधे चम्मच जितना ही बचा हुआ था ऑयल। तो इसमें आधे चम्मच जितना मैंने ऑयल और डाल दिया था, और उसके बाद हींग का तड़का लगाया, थोड़ी हींग डाली, जीरा डाला, तेज पत्ता डाला, और नॉर्मली जो हम ड्राई मसाले डालते हैं, नमक और किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर, ये सिंपल सी चीज़ें डाली थी। और एक इलायची भी डाल दी थी। इलायची से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे कुकिंग में ना जो वो ब्लैक इलायची होती है ना, मोटी इलायची, वो यूज़ करी जाती है, बट मेरे को ग्रीन इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ग्रीन इलायची यूज़ कर लेती हूँ। वो डाल दी थी, और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। सबसे पहले मैंने गार्लिक डाल दिया था, और उसके बाद फिर ये अनियंस भी मैंने जो चॉप करे थे वो डाल दिए थे। और इसी में ही ग्रीन वाली चिल्ली भी थी, क्योंकि मैं रेड वाली मिर्ची जो होती है वो यूज़ नहीं करती हूँ कुकिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ग्रीन मिर्ची ऐड कर देती हूँ, नहीं तो फिर एकदम फीका फीका सा खाना हो जाता है ना बच्चों वाला। और उसके बाद फिर टमाटो वगैरह कट करके डाल दिए थे, और हल्का फुल्का मेरे को लग रहा था कि कुछ सॉल्ट वगैरह कम हो सकता है, तो बाद में मैंने और डाल दिया था। और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स विक्स कर लिया था, और फिर उसी के अंदर मैंने जो गोभी फ्राई करी थी वो डाल दी थी। बस यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो किचन का काम था वो हो गया था। कुकिंग वगैरह मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और बस पापा ने आना था, और मेरे को साथ साथ फटाफट चपातियाँ सेकनी थी। आटा भी मैंने अभी लगा दिया था, आटा लगा करके रख दूँगी। थोड़ा सा आटे को भी रेस्ट मिल जाता है ना, तो फुलके ना काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से फूले फूले से बनते हैं। और उसी टाइम आटा लगाओ ना, तो थोड़ी सी उसकी एजेस जो होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसे खुदरी खुदरी सी हो जाती हैं। तो ऑलवेज़ आटे को रेस्ट दो ना, तो उसकी एकदम बढ़िया सी रोटी बनती है। तो इसलिए सारी प्रिपरेशन मैंने अपनी साइड से डन करके रख दी थी, कि जैसे ही पापा आएंगे, क्योंकि सुबह से दोपहर से वो निकले हुए हैं, तो उनको भूख वगैरह भी लगी होगी, तो इसलिए सारी मैंने प्रिपरेशन वगैरह करके रख दी थी, कि जैसे ही आएंगे फटाफट से रोटी सेक दूंगी। और साथ साथ मेरी यहाँ पे सब्जी भी जो थी, वो टमाटर प्याज जो थे वो फ्राई हो रहे थे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल ऐड करा था इसके अंदर, क्योंकि ऑयल बहुत कम था। बाद में जो मैंने जब गोभी फ्राई करी थी ना, तो उसको बहुत थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, और मैंने और भी उसके अंदर जो ऐड करा था वो बहुत ही थोड़ा सा ऐड करा था, तो इसलिए थोड़ा सा ना नीचे से मसाला जो था वो स्टिक हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और ज़्यादा पानी ऐड करने से ना सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद फिर बाहर जा कर के सैलेड वैलेड भी मैं छील वील करके आ गई थी। सब कुछ प्रिपेयर करके मेरे को रखना था, और
बढ़िया सी यहाँ पे मसालेदार गोभी की सब्ज़ी बन के रेडी थी। देखने में तो अच्छी लगती है बट मेरे को खाने में मतलब गोभी की ना स्मेल मेरे को पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रही थी ना कि मतलब मैं जो खुशी थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी। और यहाँ पे मैं हमारे न्यू घर में जाने के लिए शिफ्टिंग के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी, और पापा भी जो आ रहे थे वो हमारे घर का मतलब हवन कराते हैं ना, पहले पूजा होती है घर की, तो पूजा थी इसीलिए पापा आ रहे थे। कल हमारे घर पे पूजा थी न्यू वाले घर पे, तो उसी की प्रिपरेशन मेरे को करनी थी क्योंकि अभी से फिर पूस मंथ स्टार्ट होने वाला था ना। लास्ट 14 का ये 13 का ये व्लॉग है, थोड़ा सा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पूजा थी घर पे और पापा आए हुए थे और आने जाने में इतना सब टाइम लगा रहा। मैं कंटिन्यू मतलब बैक टू बैक ना बिज़ी रही, और वहाँ पे थोड़ा काम भी चल रहा था अभी फ्लैट में। हमको थोड़ा अर्जेंसी में मतलब पूजा वगैरह करनी पड़ी, उसके बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं था, जनवरी मिड के बाद ही था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में हमारा सब कुछ अरेंजमेंट हुआ और काम अभी चलना था। हमने सोचा काम तो चलता रहेगा, हल्का फुल्का जो कनेक्शन वगैरह करने होते हैं वो सब करना था, तो मैंने कहा कि काम तो होता रहेगा, हम अपनी पूजा वगैरह करके थोड़ा सा सामान रख देते हैं। तो उसी की मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करी थी, और ये जो खुशी थी ना वो एक लाइफ टाइम मेरे लिए मेमोरी थी, इसलिए मैंने फिर एंड में ना चाहते हुए भी ना मैंने थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मेरे को पता चला ना पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर वो टाइम पे आते तो मैं नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि व्लॉग से ज़्यादा मेरे को उनको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी था। बट वो जैसे ही लेट हुए मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और ये मेरी लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है, इस घर से हम जाने वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा व्लॉग करना तो बनता है। और ये जो मतलब ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आएगा कभी, तो व्लॉग के ज़रिए मैं उस चीज़ को फ़ील कर पाऊँगी, रिलेट कर पाऊँगी कि कितनी एडजस्टमेंट करी थी यार इस घर में, और फाइनली इस घर को अब हम छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सामान वगैरह थोड़ा सा मैंने बेड से निकाला था क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़े से कपड़े लेके जाके रखने थे और थोड़े बर्तन वगैरह जा कर के रखने थे, तो मैंने इस बैग में पैक कर लिए थे। थोड़े से क्लॉथ्स थे हमारे, थोड़े से बर्तन वगैरह थे, क्योंकि वहाँ पे चूल्हा और सिलेंडर वगैरह भी हम शिफ्ट कर रहे थे। जैसे मतलब न्यू घर में सारी चीज़ें हम लेकर के जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें न्यू थी। ये वाला जो कुकटॉप था ये मम्मी का मैंने पुराना मंगवाया था, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो उनका मैंने यहाँ रखने के लिए, क्योंकि अभी हम प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ पे कनेक्शंस वगैरह हुए नहीं है अच्छे से प्रॉपर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम जो था वो लगना था। तो 1 वीक के लिए मैंने मम्मी का ये वाला कुकटॉप मंगवा लिया था, और जो मेरे वाला था वो वहाँ पे जाना था पूजा के लिए, तो फिर मैंने वापस पैक कर दिया अभी, क्योंकि पहले वाला रखा हुआ है मेरा, जब मैं उसको क्लीन करूँगी तब मैं ये वाला रखूँगी। और उसके बाद आज मॉर्निंग से इतने सारे स्लॉट्स लगे हुए थे, मॉर्निंग के ये 3 स्लॉट तो मैं वॉश कर चुकी थी। ये थर्ड वाला था जो अभी मैं निकाल करके लाई थी, इसके बाद एक स्लॉट मैं और लगा करके आई थी, क्योंकि कल हमने जाना है पूजा के लिए वहाँ पे, और कुछ क्लॉथ्स वगैरह चाहिए, मतलब पता नहीं चलता ना हम क्या पहनने वाले हैं कुछ, तो मैंने सारे के सारे वॉश करके रख दिए थे कि कोई भी ऐसा ना हो कि जो मतलब पहनने का मन करे और वो गंदा रखा हो। तो सारे के सारे मैंने क्लॉथ्स जो थे वो रात तक पूरे वॉश करके रख दिए थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गर्मा गर्म चपातियाँ सेकने लगी थी। बना करके पापा जस्ट पहुँचने ही वाले थे, तो मैंने कहा साथ साथ जो है मैं चपातियाँ सेकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हम कंटिन्यू उनको फॉलोअप कर रहे थे पापा कहाँ पहुँचे हैं। तो फिर पता चल गया था मेरे को, जैसे ही वो 5 मिनट ही हार्डली रहे होंगे, 5 मिनट दूर थे, तो 5 मिनट में मैंने फिर फटाफट से चपातियाँ सेकने के लिए रख दी थी, क्योंकि सब खाने के लिए साथ में बैठेंगे तो फिर ये नहीं है ना कि एक एक को मैं सेक करके दूँ, तो इसलिए थोड़ी सी बना करके रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि सारे अगर साथ में बैठते हैं एक एक रोटी भी सारे उठाते हैं तो जो कैसेरोल है वो खाली ना हो, इसलिए मैंने साथ के साथ थोड़ी सी चपातियाँ मतलब थोड़े से फुल्के सेक करके रख दिए थे। और बस ये वाला जो टाइम था ना मतलब काटे नहीं कट रहा था यार, बहुत मतलब एक्साइटमेंट ऐसी हो रही थी कि बस जल्दी से रातों में सो जाऊँ सारी प्रिपरेशन करके। मतलब प्रिपरेशन करने में भी ना काफ़ी एक सुकून सा मिल रहा था, होता है ना कि हम अपने घर में जा रहे हैं, उसकी पैकिंग करने का जो एक खुशी होती है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है कि मतलब कैसे उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ, वो थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को ये सारी तैयारियां अपने हाथों से करके अपने घर में जाने की जो खुशी थी ना वो बहुत अलग थी। और यहाँ पे पापा आ गए थे और पापा को लेकर के अंदर आए। पहले थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि पापा से मिलने के लिए जैसे पापा निकले ना थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी ताकि आप सबके साथ मैं मतलब रिलेट करा सकूं, व्लॉग तभी समझ में आएगा ना कि कैसे क्या हुआ। तो फिर पहले मनीष मिले, फिर बेटू गई थी, थोड़ी सी क्लिप मैंने ली, उसके बाद फिर मैं जा कर के मिली थी।
और यहाँ पे पापा का सामान आ गया था और मैंने फटाफट साथ के साथ सारा खाना वाना भी लगा दिया था पापा का। पापा हाथ मुंह धोने के लिए गए थे तो मैंने फटाफट सबके लिए खाना यहाँ पे लगा दिया था। पापा के लिए पहले लगाया था, मनीष जब आते तो मैं और प्लेट्स वगैरह ले आती खाने में। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, जो कि मनीष की, पापा की, मम्मी की, वहाँ पे देहरादून में सबकी मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट दाल है वो। उसके अलावा और कोई दाल ज़्यादा पसंद नहीं आती। आलू गोभी की सब्ज़ी, गाजर का अचार, चटनी और स्वीट डिश में भी मैंने बनाई थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और सैलेड में ये सारी चीज़ें कट करी थी। ये जो मूली है ये पापा घर से, मतलब ये वाली नहीं, उसके बाद और भी लाए थे, ये मैंने यहीं की कट करी थी। और बस सैलेड कट कर दिया था। उसके बाद मीठे में मैंने गाजर का हलवा बनाया था। और पापा को, मनीष को, मतलब जो मेरे इन लॉज़ वाली फैमिली है उनको थोड़ा सा हमारे टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है ना, तो सारी चीज़ गर्म करके खाते हैं। जैसे खीर हो, हलवा हो, सब गर्म करके खाते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए गर्म करी थी। बाकी मैं या मेरी फैमिली जो है, मतलब मेरी साइड की इन लॉज़ नहीं, जो मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं उनकी साइड से सब लोग हम ठंडा खाते हैं। मतलब जैसे डेज़र्ट टाइप थोड़ा सा बना के, खीर होगी तो उसको फ्रिज में लगा के थोड़ी ठंडी करके खाएंगे। बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी ठंडी पसंद आती है। गाजर का हलवा भी मेरे को नॉर्मल टेम्परेचर का या थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है। और इधर की साइड जो है वो थोड़ी चीज़ें गर्म करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्जी खाना तो ये गर्म चाहिए होता है, बट जो मीठे वाली चीज़ें होती हैं ना वो मुझे ठंडी अच्छी लगती हैं और मनीष को गर्म करके अच्छी लगती हैं। और उसके बाद फिर सबका डिनर वगैरह हो चुका था और उसके बाद मेरा मेन काम था जो कुकटॉप था उसको अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि कल ये जाना था घर पे, वहाँ हमारे वाले घर पे, मतलब हमारे अपने घर पे, और इसकी होनी थी पूजा। तो इसलिए अच्छे से मैंने इसको नहलाया धुलाया, अच्छे से क्लीन कर दिया था और पूरी रात अच्छे से सूख जाएगा। और जब ये वाला चूल्हा हटेगा ना तब जा कर के जो मम्मी वाला आया था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी, जितने दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी करके शिफ्टिंग हुई कि जैसे ही वहाँ का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ से जो भी सामान वगैरह है वो हटा देंगे। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से कुकटॉप को क्लीन कर लिया था। पहले ये वाला ड्राई क्लॉथ्स होता है उससे सारा विम जेल हटा लिया था और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके वॉश करती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा शाइन आती है। और जो हम क्लॉथ से क्लीन कर लेते हैं ना उसमें एक थोड़ा वाइट कास्ट सा आ जाता है, एक लेयर सी आ जाती है ना, वाइट कास्ट सा आ जाता है। जैसे मिरर्स वगैरह को भी हम अच्छे से अगर टिश्यू वगैरह से क्लीन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से चमक जाता है, और अगर हम किसी क्लॉथ से थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वाइट कास्ट आ जाता है। तो वैसे ही कुकटॉप का होता है, मैं इसको क्लॉथ से क्लीन करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वाइट कास्ट रह गया है, तो मैं हल्का सा इसमें पानी डाल करके ज़रूर क्लीन करती हूँ। बाकी यहाँ पे मैनेज हो जाता था पानी डाल के, तो मैं यहाँ करती थी। और उस घर में नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि नीचे पूरा वुड वर्क किया हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं था। तो अगर वहाँ नहीं हो पाएगा तो मैं भी जो नॉर्मली हम क्लोथ से करते हैं वैसे ही करूँगी वहाँ जा कर के। और उसके बाद मनीष ने पापा का बैग खोला। पापा, पूरे बैग में उनके कपड़े नहीं होते, यही सब चीज़ें होती हैं जो वो यहाँ के लिए लेकर आते हैं। मम्मी ने एकदम ग्रीन ग्रीन सब्जी भेजी थी। मनीष को ना अपने घर का जो खाना आता है ना वो बहुत, मतलब एक अच्छा लग के खाते हैं ना किसी चीज़ को हम, कि जो चीज़ यहाँ भी मिलती होगी उनको वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अपने घर की कोई चीज़ आती है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने ग्रीन सब्जी भेजी थी। और ये हमारे खुद के घर के फ्रूट्स हैं, चकोतरा इसको बोलते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था। तो वो इतने सारे लाए हुए थे पापा, इतनी दूर से ये सब उठा करके लाते हैं हमारे लिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, हनी की बॉटल थी, कुछ मूलियाँ वगैरह थी, और ये हर सब्जियाँ वगैरह थोड़ी सी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे डिनर वगैरह के, और कुकिंग वगैरह हुई थी तो उसके कुकवेयर्स भी थोड़े हो गए थे, तो वो सारे मैंने क्लीन करे। और उसके बाद फिर पापा भी थोड़ा सा लेट आए थे। अगर पापा थोड़ा जल्दी आते तो किचन जल्दी सिमट जाती, बट पापा थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। फिर ये सब करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने कुकटॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी था, चाहे रात के 2 भी बज जाते, मेरे को ये काम समेट के रखना ही मतलब ज़रूरी। ये सब काम करने में ना मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मेरे को बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं हो रही थी। बस कल सुबह की जो एक्साइटमेंट थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि पूरी रात भी आज मैं जाग सकती थी। पूरी रात भी अगर मेरे से काम करवाया जाता ना, एक अलग सी एनर्जी आई हुई थी बॉडी में, जो कि मतलब समझ सकते हैं आप सब कि यार मेरी खुशी का क्या ठिकाना ही नहीं था अपने घर में जाने का। तो वो सब मैं तैयारियां वैयारियां करके रख रही थी, जो भी मॉर्निंग के लिए चाहिए थी। ये हवन सामग्री थी, एक में हवन कुंड था और कुछ हमारे कपड़े बर्तन थे जो कि हमको ले जाना वहाँ पे ज़रूरी था। तो वो सब मैं यहाँ पे सारे प्रिपेयर वगैरह करके रख रही थी। ये पापा का बैग था, जो ये सब्जियाँ ना वगैरह अगर उसमें पड़ी रहती ना तो वो ख़राब हो जाती, तो इसलिए वो सब भी मेरे को समेट करके रखना ज़रूरी था। और बस ये सारी चीज़ें यहाँ से मैंने हटा करके फ्रिज में ना एक्चुअली बहुत सारा सामान ऑलरेडी लदा हुआ था, तो उस फ्रिज में भी आने का, ये चकोतरे वगैरह तो नहीं आने के थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे और 6 7 8 थे आई थिंक।
तो वो नहीं आते। जो सब्जियां वगैरह थी वो मैंने पॉली में रैप वैप करके उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। मैं यहाँ पे अपना काम वाम निपटा रही थी और पापा को अंदर बेडरूम में भेज दिया था, क्योंकि पापा के सामने ना मैं व्लॉग नहीं करती, मतलब किसी को अभी पता नहीं है ना मायके में ना ससुराल में कि व्लॉग्स वगैरह करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी आता है मायके से या ससुराल से तो फिर व्लॉग मेरा नहीं हो पाता, इसीलिए इतना गैप वगैरह भी आ जाता है। और पापा अंदर जा कर के लेट गए थे, ऑब्वियस सी बात है, सुबह से दोपहर से निकले हुए थे, थके हुए थे, खाना वाना खा के आराम से अंदर लेट गए थे और मैं अपना यहाँ पे आराम से काम निपटा रही थी। मैंने बोला ना मुझे आज पूरी रात भी जाग के कोई काम करना पड़ता ना तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना अपने घर का काम करने की, कि आज तक शायद ही कभी हुई होगी कि काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़े से राइस वगैरह भी मैंने एक उसमें पैक कर लिए थे, चाय पत्ती, चीनी और ये सब भी मैंने पैक वैक करके रख दिया था कि वहाँ पे जा कर के किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, मतलब होता है ना कि हमें पूरा जैसे घर में जितनी भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम यूज़ करते हैं वो सब हमें जा कर के शिफ्ट करनी थी, ताकि ये हो जाए कि जो वो पूस मंथ स्टार्ट होता है ना तो फिर मतलब कोई ये प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैंने तो सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पैक कर दी थी कि एक तरह से हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं। तो इसलिए इतने सारे बैग्स वगैरह रेडी हो गए थे। माता की जो चौकी वगैरह मंदिर के लिए चाहिए होती है वो भी मैंने पैक कर दी थी, और कपड़े वगैरह जो बाहर सूखने के लिए डले हुए थे वो भी मैंने उतार लिए थे। फिर रात बाहर रहते हैं ना उनमें और ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और हल्का फुल्का जैसे गीलापन तो रहता ही है। अगर इस टाइम पे बाहर आप कपड़े सुखाओगे जब तक धूप नहीं लगती, तो सूखे हुए जो दिन के धूप लगे हुए कपड़े होते हैं ना उनमें भी मॉइस्चर आ जाता है। जो सूख चुके थे वो मैंने हटा दिए थे, जो थोड़े ज़्यादा गीले थे जो जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाले थे वो फिर मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। और उसके बाद सारी पैकिंग वैकिंग यहाँ डन करके सारे बैग्स वैग्स रेडी करके इतनी खुशी से मैं जा कर के मतलब 12:30 हो गए थे ऑलमोस्ट, इस टाइम पे 12:21 हो गए थे और अब जा रही थी मैं अपना सोने के लिए। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर